ये वीडियो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप इसे ध्यान से और अंत तक देखें तो। और इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले आपको पहले ये जानना होगा कि क्या है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाता है कि छोटी से छोटी हरकत भी बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। बटरफ्लाई इफेक्ट एडवर्ड लॉरेंस के बटरफ्लाई मेटाफोर से आया है। एडवर्ड लॉरेंस जो एक मैथमेटिशियन और मेटियोलॉजिस्ट थे। मेटियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंस और गणित का इस्तेमाल करके हमको मौसम की जानकारी बताते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि मौसम में आने वाला छोटे से छोटा बदलाव भी एक बड़े तूफान को जन्म दे सकता है। उन्होंने कहा कि ब्राजील में एक तितली का पंख फड़फड़ाना टेक्सास में एक बड़े तूफान को जन्म दे सकता है। और यहाँ से शुरुआत हुई दी बटरफ्लाई इफेक्ट की। लेकिन क्या वाकई एक तितली का पंख फड़फड़ाना एक बड़े तूफान को जन्म दे सकता है? अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पर जाएं, तो बटरफ्लाई इफेक्ट का सीधा सीधा मतलब है कि इस दुनिया में होने वाली छोटी से छोटी बातें या फिर छोटी से छोटी घटनाओं से ही बड़ी चीजों का जन्म होता है। छोटी चीजें ही समय के साथ तब्दील होकर बड़ी चीजों में परिवर्तित हो जाती है। चलिए इसको समझने के लिए हम कुछ घटनाओं का उदाहरण लेते हैं। यह घटना है 1665 की। इंग्लैंड में फैली महामारी के वजह से बड़े पैमानों पर लोग मर रहे थे। महामारी से बचने के लिए छात्र आइजैक न्यूटन शहर से बाहर भाग निकले। महामारी से बचने के लिए उनके पास एक ही उपाय था, शहर छोड़ देना, नहीं तो वे भी इस महामारी का शिकार हो जाते। अच्छा ही हुआ कि वे वहां से भाग निकले। उन्होंने शहर छोड़ दिया क्योंकि न्यूटन की सोच अलग थी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को एक अलग नजरिए से देखा। उनके सवाल थे, चीजें चलती क्यों हैं, वह रुकती क्यों है, और सबसे बड़ी बात, चीजें जमीन पर ही क्यों गिरती है। और आगे की बातें आप सभी जानते हैं कि कैसे हमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, कैसे उन्होंने हमें गति के नियम दिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या होता अगर वो शहर छोड़कर नहीं जाते? क्या होता अगर वो महामारी का शिकार हो जाते? तो क्या हम आज गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों के बारे में जान पाते? उनके शहर छोड़ने के फैसले ने भौतिकी के इतिहास को बदल कर रख दिया। लेकिन उस समय अगर वो एक गलत फैसला ले लेते तो आज इतिहास कुछ और ही होता। उनके इस छोटे से फैसले ने आज दुनिया को बदल कर रख दिया। अब अतीत की और एक घटना पर नजर डालते हैं। यह बात है एक लड़के की जो हर रोज की तरह ही स्कूल से घर आया, लेकिन आज उसने अपनी माँ को एक लेटर पकड़वाया। लड़के ने अपनी माँ को ये बताया कि टीचर ने मुझे एक नोट लिखकर दिया है और कहा है कि सिर्फ आप ही इसको पढ़ सकती है। वह लड़का अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इसमें क्या लिखा है? लेटर को पढ़ते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, लेटर में लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, लेकिन अफसोस हमारा स्कूल उसके लिए काफी छोटा है। हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर भी नहीं हैं जो आपके बेटे को पढ़ा सके। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप उसे घर पर ही पढ़ाएं। उस लड़के की माँ ने उसे तब तक खुद ही पढ़ाया जब तक उनकी माँ की खुद मृत्यु नहीं हो गई। लेकिन कुछ सालों बाद पूरी दुनिया ही जान गई कि वो लड़का सच में जीनियस है, और उस लड़के का नाम था थॉमस अल्वा एडिशन, और वह बने इस सदी के सबसे बड़े आविष्कारक, जिसके कारण आज भी उनके द्वारा बनाए गए बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर एक दिन अपने माँ के पड़े हुए सामान से वही नोट मिला जो एडिशन को उसके टीचर ने दिया था। लेकिन उसमें लिखा था, आपके बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपका बच्चा पागल है, हम उसे स्कूल में आने की इजाजत नहीं दे सकते, इसीलिए उसको स्कूल से बाहर निकाला जाता है। उस लेटर को पढ़कर एडिशन को रोना आ गया। उन्होंने कहा कि थॉमस एडिशन मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति है जिसे उसकी माँ ने एक जीनियस बना दिया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या होता अगर उनकी माँ उनसे झूठ नहीं बोलती? क्या होता अगर उनकी माँ उनसे सच बता देती कि लेटर में क्या लिखा है? अगर उनकी माँ एडिशन को सच बता देती तो शायद हम सदी के सबसे बड़े आविष्कारक को नहीं पाते, और न जाने कितने और वर्ष हमारी जिंदगी अंधेरे में होती। उनके माँ के लिए हुए एक छोटे से फैसले ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अगर उस समय उनकी माँ वो फैसला नहीं लेती तो क्या एडिसन कभी आविष्कारक बन पाते? क्या हम उनके द्वारा किए गए आविष्कारों का उपयोग कर पाते? शायद नहीं। चलिए दोस्तों, और एक घटना पर नजर डालते हैं। यह बात है एक लड़के की जिसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उस लड़के को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना काफी पसंद था। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वह अपने पिता की बात को मानकर डॉक्टर बन जाए
या फिर अपनी पसंद को चुने, लेकिन वह लड़का चुनता है फिजिक्स को। वो फिजिक्स में अपनी स्टडी स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, न्यूरल मोटर डिजीज, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो केवल 2 साल तक जी सकते हैं। धीरे धीरे उनके शरीर ने उनका साथ देना छोड़ दिया, जिसके चलते उन्हें व्हीलचेयर का भी सहारा लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। न केवल उन्होंने इस बीमारी को मात दी, बल्कि वो बने इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने इस दुनिया को बदल कर रख दिया। उन्होंने हमें ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया। अगर उस समय वह बायोलॉजी चुन लेते तो क्या होता। ऐसी स्थिति में वो एक अच्छे डॉक्टर भी नहीं बन पाते और शायद हम इस युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक को खो देते। उनके द्वारा लिया गया एक छोटा सा फैसला पूरी दुनिया को कई दशकों तक याद रहेगा। चलिए आखिर में अतीत के एक और घटना की बात करते हैं। यह बात है 1893 की। डरबन से विक्टोरिया जाने वाली ट्रेन में मोहनदास करमचंद गांधी ने फर्स्ट क्लास टिकट लिया, लेकिन वह जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चढ़े तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उस समय उन्होंने ये कसम खाई कि जिस तरह उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाला गया, उसी तरह वह भी अपने देश से अंग्रेजों को धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। इसके बाद तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कितना बड़ा हाथ रहा है। लेकिन सोचिए, अगर गांधी जी उस ट्रेन में नहीं जा रहे होते या फिर उस दिन वह ट्रेन ही नहीं जा रही होती तो क्या होता। तो क्या ये घटना कभी होती? तो क्या कभी हमारे देश को आज़ादी मिलती? तो क्या आज भी हम गुलामी कर रहे होते? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये थे बटरफ्लाई इफेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। आइए इसे बारीकी से समझते हैं। इन सब अतीत की घटनाओं से आपको यह पता चला होगा कि कैसे इन छोटी छोटी घटनाओं ने आज हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। सोचिए, अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती तो क्या आज हमारी दुनिया ऐसी होती? इसका मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। इस दुनिया में लिया हुआ छोटे से छोटा फैसला भी समय के साथ बड़ी चीजों में तब्दील हो सकता है। आपके द्वारा लिया हुआ छोटे से छोटा फैसला आपके और आपके साथ जुड़े हुए कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हमारी जिंदगी उस पेंडुलम की तरह है, ना ही निश्चित और नियंत्रित। अभी आप जिंदगी में जहाँ भी हैं, उन रास्तों से सैकड़ों रास्ते हैं। भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में आप अभी वर्तमान में हैं, और वर्तमान की एक खास बात है, कुछ हद तक ही सही, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित कर सकते हैं हमारी आदतों को, हमारे फैसलों को, जो कि शायद हमारे भविष्य को आकार दे सकती है। सोचिए कि आप तय करते हैं कि मैं कल सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा या फिर अपना काम करूंगा, लेकिन किसी वजह से आप सुबह उठकर आप इंस्टाग्राम रील देखने लगते हो, ये सोचकर कि पहले थोड़ा मूड फ्रेश कर लूं। ये कुछ देर कब कुछ घंटों में बदल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। फिर पढ़ाई करने का मन ही नहीं रहता। फिर आप सोचते हैं चलो कुछ खाना खा लेते हैं, इसके बाद काम कर लूंगा या फिर पढ़ लूंगा। फिर खाना खाने के बाद दिमाग और सुस्त हो जाता है। अब आप फिर से अपने आप को एक तसल्ली देते हैं कि एक झपकी के बाद कर लूंगा। आपकी झपकी खत्म होते होते शाम हो जाती है। शाम में फिर दोस्त होते हैं और बहुत सारी चीजें। फिर सोने से पहले रात को एक झूठ और बोलते हैं कि कल से जरूर करूंगा। सुबह का वो एक डिसीजन आपका पूरा दिन खा जाता है। ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा। दिक्कत 1-2 दिनों में नहीं है, दिक्कत है यही झूठ हर दिन अपने आप से बोलने में, क्योंकि एक एक करते करते कब महीने साल बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नया साल खत्म होने को है, वक्त कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। बटरफ्लाई इफेक्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो खतरनाक तब बन जाती है जब वो एक चेन रिएक्शन बन जाती है। एक दिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर दिन यही एक दिन होने लगा तो ये यकीनन बुरी बात है। बटरफ्लाई इफेक्ट कभी भी डायरेक्टली वर्क नहीं करता, वह ऐसी ही छोटी छोटी आदतों से एक बहुत बड़े भविष्य का निर्माण करता है, और उस भविष्य से ना ही आप निकल सकते हैं ना ही भाग सकते हैं। आप मोबाइल देखना चाहते हैं या किताब उठाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई और काम करना चाहते हैं, ये आपके आज पर निर्भर करता है, और यही आज के काम से आपके भविष्य का निर्माण होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बटरफ्लाई इफेक्ट हमारे जीवन के इन्हीं छोटे कामों को दिखाता है जो हम आज में वर्तमान में करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मेरे आपके सामने लाने का मतलब यही था कि आप अपने जीवन के उन छोटी छोटी बातों को समझ पाए। हर दिन आप अपने बुरी आदतों को जीते आए हैं। जब आप अपने जीवन में छोटा सा अच्छा बदलाव करते हैं, कुछ अच्छा काम शुरू करते हैं, वही एक छोटा सा काम आपको एक बेहतर भविष्य दे सकता है। हर दिन आप अपनी आलस की जगह उन जिम्मेदारियों को कोसते आए हैं
जिन्हें आपको निभाना है, जिन्हें आपको करना है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में बटरफ्लाई इफेक्ट है, इस चीज को मैं तो समझ गया हूँ। आप जितनी जल्दी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छी आदत अपनाते हैं, उसी अच्छी आदत से आपके अंदर कई सारी अच्छी आदतें आ जाती हैं। अपने आप की थोड़ी परवाह कीजिए और अपने जीवन में बदलाव कीजिए, फिर वो बदलाव कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर छोटा बदलाव बड़े परिणाम की ताकत रखता है। आप इस वीडियो की जगह कोई और वीडियो देखना शुरू कर सकते थे, लेकिन आज आपने किस्मत से या इंटेंशनली ये वीडियो चुनी है और अंत तक देखी है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में हुआ वही छोटा सा बदलाव है। अच्छा या बुरा वो आपको ही तय करना है। तो दोस्तों, यही सच है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, वो सच है। ये वीडियो वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन तभी जब आप खुद बदलना चाहते हैं। आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कीजिए। कभी भी हार नहीं मानिए, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ काम भी लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो अपनी ज़िंदगी में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।